विशेषज्ञों के अनुसार कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सांपों को बेहद पसंद आते हैं और इन्हें अपने घर के आसपास रखने से सांपों के आने का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर आपके घर के आसपास भी कुछ ऐसे पौधे हैं तो उन्हें तुरंत हटा लें या फिर उनकी छटनी कर दें। इनसे हैं वो पौधे जिन्हें घर से तुरंत हटा लेना ही बेहतर होता है। जानते हैं खरगोन के मंडलेश्वर में रहने वाले प्रसिद्ध सांपों के एक्सपर्ट महादेव पटेल से। कुछ पौधे ऐसे होते हैं दीपक जी, जो जनरली हमारे घरों के आसपास होते हैं। जैसे तुलसी हुई, अपराजिता है, नींबू है, चंपा है और लेंटाना है। ये घरों के आसपास आजकल क्या है कि लोग कॉलोनी में मकान बना लेते हैं, जहाँ पर खेत होते हैं वहाँ पर कॉलोनियाँ कट रही है, वहाँ लेंटाना के पौधे और ये आसानी से मिल जाते हैं। अब जैसे अपन बात करें तुलसी का पौधा, जनरली लोग क्या है कि अपने घरों के सामने जो खुला रहता है वहाँ पर तुलसी के पौधे लगा देते हैं। तुलसी चूँकि एक पौधा होता है पर वो बहुत घना हो जाता है। कई बार उसकी पत्ते और शाखाएँ इतनी बड़ी हो जाती है कि ज़मीन को छूने लगती है और उसके नीचे जो एक आवरण बन गया है, घना होने के कारण जो ज़मीन से टच हो गया है, उसके नीचे अच्छी खासी जगह हो जाती है जहाँ पर चूहे, मेंढक ये आसानी से छुप जाते हैं जाकर। और उन्हीं की तलाश में क्या है कि सांप भी वहाँ पर आकर छुपते हैं और छुपने के कारण मतलब एक तो उनको आवाज़ भी उपलब्ध हो गया और दूसरा भोजन भी आसानी से उपलब्ध हो गया। तो तुलसी के पौधे के आसपास भी सांप प्रायः देखे जाते हैं। दूसरा हम बात करें जैसे चंपा का पौधा है, तो लोग अपने बगीचों में, घरों के आसपास, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे सुगंधित पुष्प लगते हैं, फूल लगते हैं, तो लोग उसको भी अपने घरों के आसपास लगाते हैं। जब चंपा का पौधा छोटा होता है तो उसकी शाखाएँ जो है वो बड़ी होकर और ज़मीन को छूने लगती है, तो वो भी बहुत घना पौधा होता है। तो उसके नीचे भी चूहे मेंढक आसानी से छुप जाते हैं आकर। छोटे मोटे छिपकलियाँ वगैरह है वो भी उसकी शाखाओं पर या फिर उसके ऊपर घूमते रहते हैं, उसके कारण भी सांप वहाँ पर आसानी से देखे जाते हैं। तीसरा हम बात करें नींबू का पौधा, नींबू भी हम अपने घर के आसपास, आंगन में, बगीचे में लगाना पसंद करते हैं। तो उसकी भी शाखाएँ क्या है कि जब उस पर फ्रूटिंग होती है नींबू पे, तो उसकी शाखाएँ भी वजन के कारण भार आता है उसके ऊपर, तो वो भी ज़मीन को छू जाती है। उसके नीचे भी काफ़ी जगह स्पेस बन जाती है जहाँ पर चूहे, मेंढक, दूसरे छोटे मोटे जीव जंतु आकर छुपते हैं और उसी की तलाश में सांप भी वहाँ जाते हैं। चूँकि अब सांपों को आसानी से भोजन उपलब्ध हो रहा है तो वो उनके आसपास भी देखा जाता है। फिर अपन अगर बात करें कि जैसे अपराजिता का पौधा है, जो कि एक बेल के रूप में होता है, जिस पे बहुत अच्छे नीले कलर के फूल लगते हैं, तो वो भी लोग आजकल अपने घरों के आसपास, क्योंकि खूबसूरती के हिसाब से भी बहुत अच्छा पौधा होता है, तो घरों के आसपास जो फेंसिंग वगैरह होती है उस पे उसकी बेल चढ़ा देते हैं, तो वो भी बहुत घनी बेल होती है। उस पे भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है कि उसके नीचे भी जगह बन जाती है जहाँ पर छिपकली, मेंढक, चूहे ये आकर छुपते रहते हैं और उनकी तलाश में वहाँ भी सांप आसानी से छुप जाते हैं और कई बार उसके आसपास उनकी बेलों के ऊपर सांप हमको नज़र आते रहते हैं। और आखिरी में बात करें हम लेंटाना के पौधे की, क्योंकि लेंटाना का पौधा वैसे तो घरों के आसपास होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत घना पौधा होता है जिसके ऊपर बहुत अच्छे फूल भी बहुत अच्छे लगते हैं। इसके ऊपर बहुत छोटे छोटे फूल आते हैं, खुशबू भी अच्छी होती है इसके आसपास, छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं। उन फ्रूट्स को खाने के लिए अक्सर उसमें छोटी छोटी चिड़ियाएँ अपने घोंसले बना लेती है। उस फ्रूट को खाने के लिए चूहे, मेंढक भी उसके नीचे अपना आशियाना बसा लेते हैं और उन्हीं की तलाश में जो है कि वहाँ एक तो लेंटाना के पौधे में छोटे छोटे कांटे होते हैं, तो इतनी आसानी से कोई भी इंसान या फिर किसी प्रकार का व्यवधान, छोटे मोटे जानवर, कुत्ते बिल्ली ये परेशान नहीं करते हैं, तो वहाँ भी जो है वो सांप आसानी से छुप कर अपना आशियाना बसाने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपने स्तर से यही कहना चाहूँगा कि लेंटाना का पौधा जो है अगर है आपके घर के आसपास तो उसको हटा दें। दूसरा, तुलसी हुई, नींबू हुआ, चंपा हुई, ये जो पेड़ पौधे हैं इनको अगर अपने घर में, बगीचे में, बाहर आंगन में लगा रखा है तो इनकी समय समय पर छटनी करते रहना चाहिए। महादेव पटेल ने लोकल 18 को बताया है कि इन पौधों के घर के आसपास होने से सांपों का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपके घर के आसपास भी ये पौधे हैं तो उन्हें तुरंत हटाने की कोशिश करें या फिर उनकी छटनी कर दें और अपने बगीचे को साफ सुथरा रखें। लोकल 18 के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।